हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी को पॉलिटिकल साइंस की सारी क्वेश्चन को एनालिसिस करके दिखाने वाला हूं कि ये क्वेश्चन कहां से पूछे गए थे। यानी कि 40 में आप जो है 35 प्लस क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं अगर इन चीजों को फॉलो करते हैं। पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारी चीजें स्पष्ट रूप से आपको समझाई जाएगी। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन आया हुआ था टियर 3 में कि ये राज्य भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर कौन कौन से राज्य जो बने हुए थे। तो यहां पर आइएगा तो आपके सामने दिखेगा कि 1953 ईस्वी में पहली बार राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया था। जिसके बाद देखेंगे तो जिसके बाद बहुत सारे राज्य धीरे धीरे बनाए गए थे। पहले तो आंध्र प्रदेश बना, उसके बाद जो है 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र बना, 1966 में पंजाब हरियाणा बना। इसका मतलब क्या है, इनमें से एक से अधिक जो है हो जाएगा। और आयोग ने भी जो आंसर माना है डी माना हुआ है। क्या माना हुआ है? डी माना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, लिखा हुआ है भारत के संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बतलाया गया। तो राजनीतिक कुंडली या राजनीतिक जो है एक जन्म प्रमाण पत्र कहा जाता है, यानी राजनीतिक परिचय पत्र भी कहा जाता है इसे। तो किसने कहा था? तो याद रखिएगा, राजनीतिक कुंडली कहने वाले कौन थे? तो यहां देखेंगे के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का होरोस्कोप है या राजनीतिक जन्मपत्री है। राजनीतिक कुंडली या जन्मपत्री। तो जन्मपत्री मतलब क्या होता है कि आपकी कुंडली क्या होगी, जन्मपत्री नहीं होता है कि नहीं है? तो कौन थे भैया? तो के.एम. मुंशी। कौन होंगे? के.एम. मुंशी द्वारा ये कहा गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन आएंगे, और ये सारी चीजों का प्रूफ आपको मैं लास्ट में बताने वाला हूं कि कहां से आपको पढ़ेंगे। इन सारी चीजों का प्रूफ कहां से मैं लेके आया हूं और आप सभी को कहां से पढ़ेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप सभी का आसानी से बन पाएंगे। यानी 40 में कम से कम 35 प्लस का आप लोग का जो है यहां पर दिखाने वाला हूं कि 35 प्लस जो है स्कोर कैसे किया जा सकता है पॉलिटिकल साइंस का। बहुत इजी है, बहुत शानदार है, आप उसको फॉलो कीजिए, आसानी से हो जाएगा। यहां तीसरा जो क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया भाई साहब? तो यहां देखेंगे 1976 में हुआ था 42वें संविधान संशोधन, और उसके द्वारा जोड़ा गया था। देखिए ये एनसीईआरटी का साक्ष्य है। कौन सी क्लास का है? धैर्य रखिएगा, सारे क्लास में बता दूंगा कहां से पढ़ेंगे। तो कौन सा हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर इस साइड में आएंगे। क्वेश्चन नंबर आएंगे 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक है। तो देश में जो सामाजिक विभाजन की राजनीति है, तो ये सामाजिक विभाजन की राजनीति में देखेंगे तो इसके 3 आयाम बांटे गए हैं। तीनों आयाम जब पढ़ेंगे पूरा डिटेल से तो आपको समझ आएगा कि तीनों ही कारण इसमें दिए गए हैं। और आयोग ने भी 4 का डी आंसर माना हुआ है। आयोग भी 4 का जो है डी माना हुआ है। ये तीनों आयाम के बारे में, ये जो लाइन जो है ना, हूबहू ये लाइन इसमें मैच कर जाएगा, हूबहू लाइन इसमें मिल जाएगा आपको, पूरी की पूरी लाइन जो है इसमें मिल जाएगी। तीनों आयाम जी इसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद में निम्न में से किस तत्व को अपने में मुख्यतः समाहित रखता है। तो किसको भैया समाहित रखता है? तो याद रखिएगा, ये तो भारतीय राष्ट्रवाद वाला चैप्टर तो इतिहास का है। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं कि भाई राष्ट्रवाद के बारे में पूछ रहा है। तो देश के लोगों में स्वयं के लिए शासन करने की इच्छा को नहीं, राष्ट्रीय पहचान की भावना और गर्व व्यक्ति की भावना, ये दोनों जो है आपका जो है राष्ट्रवाद की भावना हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 5 का डी जो है बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ठीक है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बतलाया है। अब ये जो क्वेश्चन है आप खोजेंगे भाई साहब ये कहां दिया गया है, एनसीईआरटी में दिया गया या बिहार बोर्ड में दिया गया। आइए आप सभी को मैं दिखा रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ आइए, यहाँ देखिए, सीधे सीधे वकीलों का स्वर्ग, संविधान को ये लाइन सेम टू सेम लिखा गया है। वकीलों का स्वर्ग कौन है जी? सर आइवर जेनिंग्स इसे वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। कौन जी? तो यहां पर देखेंगे आइवर जेनिंग्स, सीधे सीधे आंसर आपको दिख रहा। आइवर जेनिंग्स जो है ये वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। आज पूरी क्वेश्चन को आप लोग को ये सामने जो है खोल के रख देना है कि भाई साहब कहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, पूरी डिटेल आप लोग को पता चल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं, राज्यों में निर्वाचन की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राज्य के निर्वाचन के बारे में पूछ रहा है। तो निर्वाचन का जानेंगे कि भाई निर्वाचन क्या है। तो
इसमें देखेंगे ये लाइन देखेंगे, ये लाइन देखेंगे भाई, चुनाव यानी निर्वाचन का ये तीनों लाइन पढ़िएगा तो ये तीनों लाइन ही मैच कर जाएगा हूबहू, और 7 का डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 7 का डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और यहां पर जो लिखा गया ये तीनों कथन और इसका तीनों कथन सेम टू सेम वही बातें बता रही है, वही चीजें जो चीजें यहां पे कह रही है। अगला, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से किसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आप सभी के बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि भाई कहां से पूछा है ये क्वेश्चन। देखिए सेम टू सेम आपको दिखाऊंगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद क्या है भैया, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद दिख रहा है आप लोगों को। आप लोग भी सोच रहे हो कि भाई कहां से इसको आंसर उठा के लेके आए हैं, पूरी धैर्य रखिएगा, सब चीज होगा यहां पर, सारे चीज को बताया जाएगा डिटेल से। निर्वाचन संबंधित विवाद, ठीक है, किसके भैया, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद। अब इसका पूरी कहानी पढ़िएगा। निर्वाचन संबंधित विवाद में जो कौन देखता है, तो भैया राष्ट्रपति के निर्वाचन न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किए जा सकते हैं या उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है इसे देखा जाएगा। किसके द्वारा भैया, सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा। और 8 का आयोग ने ए माना है, बिल्कुल ही सही, 8 का ए माना हुआ है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। हालांकि बहुत सारे लोगों ने आंसर सही बता दिया था, क्योंकि अंदाजन जो है बहुत सारे लोग जो है इसका आंसर बता दिए थे, बहुत सारे लोग जानते भी थे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं जानते रहेंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था। तो ये तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, या प्रारूप समिति का, उसके बाद से देखेंगे तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, प्रारूप देता है, प्रांतीय सभा देता है, या आपका जो है गृह मंत्री कौन था, है कि नहीं है, कृषि मंत्री कौन था, बहुत बार बार क्वेश्चन पूछता है, खूब क्वेश्चन पूछता है। ये हमको लग रहा है कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्रारूप समिति पूछ रहा है या प्रांतीय समिति का अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो इसमें कौन हो जाएगा भाई, तो भीमराव अंबेडकर साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, ये सॉरी, प्रांतीय समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है। तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष में देखेंगे तो कौन हो जाएगा प्रांतीय समिति के अध्यक्ष में, तो प्रांत का जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे प्रांतीय संविधान सभा का। प्रांतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन सा हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। 9 का देखेंगे तो 9 का बिल्कुल ही ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए इनको काम सौंपा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि पूरे, क्योंकि आपको पता है जब हम लोग का देश आजाद हुआ था ना, तो 534 से ज्यादा रियासत थे, इसमें कहीं ना कहीं होगा, ठीक है ना, 534 से ज्यादा रियासत है। रियासत मतलब राजा लोग शासन कर रहा था छोटे छोटे जगह पर, उन सबको एक मिलाकर एक अपना देश, एक प्रांत बनाना था। तो ये काम सौंपा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, तो ये हो जाएगा सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप रहता ना, प्रारूप तब होता भीमराव अम्बेडकर, ये प्रारूप वाला है, प्रारूप वाला समिति रहता ना, तब भीमराव अम्बेडकर साहब हो जाएगा। यहाँ मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी के ऊपर रहता प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, तो 10 क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया है। तो मानव अधिकार आयोग जो है किस वर्ष स्थापित किया गया, तो याद रखिएगा यहाँ इसका आंसर जो है आयोग ने 1993 बना है। और यहाँ आइएगा, यहाँ देखिएगा सीधे सीधे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 में इस आयोग का गठन किया गया। हूबहू किताबों का क्वेश्चन, हूबहू किताबों का है ना, पूरी किताब से मैच करिए, बस आपको पढ़ना कैसे ये जानना जरूरी है, क्या क्या पढ़ना ये जानना जरूरी है, क्वेश्चन पूरे मिल जाएगा। आपके सामने मैं दिखाऊंगा आप सभी को, अभी प्रेजेंट में आपको दिखाऊंगा 40 में कम से कम 35 प्लस क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप देखते रहिएगा, धैर्य रह के पूरी देखते रहिए। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक में निम्नलिखित में से किस देश के अनुकरण नहीं किया गया था। तो भाई फिजी होगा कि इस्टोनिया होगा कि इराक होगा, इसका भी देखिए, इसका भी दिया गया, ऐसा नहीं है कि इसका नहीं दिया गया। यहाँ ये एस्टोनिया, फिजी, इस सब चीज के बारे में दिया गया है ना, कि कौन अनुकरण किया था, कौन अनुकरण नहीं किया था। ये कहानी पूरा पढ़ते थे, इसका आंसर जो है फटाक से आप जो है बता देते। 11 नंबर क्वेश्चन का जो आयोग जो है माना है डी नंबर, एक से अधिक माना हुआ है, ठीक है, सब के बारे में डिटेल्स दिया गया। सूचना का अधिकार भारत में है, तो क्या भैया, तो सूचना का अधिकार तो नॉर्मल चीज हो गया, ये भी आपको एनसीईआरटी में सीधे सीधे दिया गया कि भाई मूल अधिकार है, क्या है, मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं। यहां लिखा है भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो 13 का देखेंगे, तो 13 का जो यहां पढ़ाएंगे,
तो उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता यहाँ भी पूछ रहा है कि भाई उम्मीदवार जो है जो प्रत्याशी है, यानी प्रत्याशी मतलब उम्मीदवार जो है उनकी क्या जो है योग्यता है, तो उसकी योग्यता के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पूरा योग्यता देखेंगे तो सबको आपको डिटेल से समझ आ जाएगा कि क्या क्या मैच कर रहा है। हालांकि जो आयोग ने इसको डी माना है क्योंकि इनमें से एक से अधिक जो है आंसर सही है। ठीक है, यहां से आप इसको पढ़ते हैं तो पूरी की पूरी जो है कहानी आपको स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगी। अगला जी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष से नियुक्त किए गए थे? तो ये हो गया प्रारूप समिति का, जिसका मैं बता रहा था ऊपर में, भीमराव अम्बेडकर साहब। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है भीमराव अम्बेडकर बने, लेकिन किस अध्यक्ष चुने गए थे? कब? 29 अगस्त 1947। दिया है कि नहीं दिया जी? 29 अगस्त 1947 नहीं, 29 अगस्त 1949 दिया है। तो 14 का जो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ई होगा क्योंकि यहाँ 1947 होना चाहिए। देख सकते हैं 29 अगस्त 1949 नहीं होगा, 1947 होगा, जबकि यहाँ दिया है 1949। और बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में मार दिए होंगे 1949 ही, क्योंकि 29 अगस्त देख के मार दिए होंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। जबकि यहाँ आंसर देखेंगे तो ये वाला आंसर आपका होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप चाहे तो इसका सब चीज जान सकते थे। अभी और भी क्वेश्चन है और पूरी क्वेश्चन दिखा रहा हूं आप सभी को। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट आप लोग चलिएगा लोग, क्योंकि मेन मुद्दा है आपको ये जानना कि भाई सब अगला जो है पढ़ेंगे कैसे, आगे पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि ये मोस्टली लोग तो जानते ही हैं। यहाँ जी अगला क्वेश्चन है जी, यहाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सी व्यवस्था है भाई साहब? तो ये तो जो क्वेश्चन हो गया, इसका आयोग ने आंसर लोकतंत्र बना है। 15 का क्या बना हुआ? 15 का डी बना हुआ, 15 का डी एक से अधिक बना हुआ। राजतंत्र, लोकतंत्र या अभिजात तंत्र जो है, ये सभी जो अधिकार देता है कि अपने आप को उत्पीड़ित कर सकते हैं। हालांकि अपने आप को उत्पीड़ित तो अगर इसके संदर्भ में देखा जाए तो प्राण दैहिक स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल नंबर 21 में है, लेकिन यहाँ पर कुछ और कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करती है। चाहे कोई भी शासन व्यवस्था हो, आदमी स्वयं से तो कुछ कर ही सकता है कि नहीं? किसी का उसमें तो दबाव तो है नहीं, इसीलिए आयोग ने 15 का डी माना हुआ। क्या माना? इनमें से एक से अधिक माना हुआ है। अगला देखेंगे राज्यसभा में सीटों के आवंटन। तो राज्यसभा में सीट का आवंटन देखेंगे कि भाई सीट को कैसे बांटा गया है। सीटों का आवंटन देखेंगे तो राज्यसभा में यदि राज्यसभा में प्रतिनिधि के लिए सीटों का आवंटन देखेंगे तो सीट का आवंटन जो है कैसे बांटा गया, यहाँ पर आइए, सीटों का आवंटन है ना। राज्यसभा में क्या है? सीटों का आवंटन जो है इसको कौन सी सूची में रखा गया, किस सूची में रखा गया? इसको जो है चौथी अनुसूची में रखा गया। यहाँ कहीं ना कहीं लिखा होगा, यहाँ रखा हुआ है, चौथी अनुसूची में रखा गया। यहाँ देखिए, राज्यसभा के निर्वाचन के लिए सदस्यों की संख्या को निर्धारित कर दी गई है, चौथी अनुसूची। देखिए सीधे सीधे लिखा, चतुर्थ अनुसूची यानी चौथी अनुसूची। यह भी आपका साक्ष्य जो है एनसीईआरटी का ही है। किस किस क्लास का सब बता दूंगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन आइए, स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से किसने रियासतों को भारत में शामिल करने हेतु मनाने का कार्य लिया था? अभी जस्ट कहानी सुनाया आप लोग को, यही थे ना, यही तो पूरी रियासत को मिलाने के लिए काम करे, रियासत को मिलाने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाए सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन आते हैं लो, भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जाता है? तो रूसी क्रांति का, ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। हिस्ट्री का टॉपिक जो है, हिस्ट्री का 2-3 क्वेश्चन जो है ना पॉलिटिकल साइंस से पूछा हुआ है। हिस्ट्री का 2-3 क्वेश्चन, अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों होगा ना तो आप आसानी से बना पा रहे होंगे, और हिस्ट्री नहीं होगा तब थोड़ा सा दिक्कत आप लोगों को हो रहा होगा, है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। 18 नंबर में देखेंगे तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि सभी जो है इसका प्रभाव का कारण था। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में वाक्यांश राज्यों का संघ निम्न में से किसे स्पष्ट करता है? तो भाई राज्यों का संघ तो ये सीधे सीधे दिया गया है। क्या दिया भैया? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, है ना, अर्थात भारत जो है राज्यों का क्या है? संघ है। तो ये जो है किसका जो है करता है? तो भाई ये कहता है किसके? राज्य का संघ जो है, हमारा संघ जो है घटक इकाइयों को किसी आपसी समझौते का परिणाम जो है नहीं है। तो क्या है भैया? तो आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, ये हो गया। दूसरा, कोई भी घटक इकाई संघ से विच्छेद करने की स्वतंत्रता नहीं है, मतलब अलग नहीं हो सकता है। दोनों ही कारण हो सकता है, दोनों ही कारण, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब माना है कि भाई अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, अलग नहीं हो, कोई भी राज्य जो है अलग नहीं हो सकता। ये पूरी कहानी यहां पर दिया गया, जब पढ़िएगा पूरा चैप्टर को आसानी से कहानी समझ लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से 1928 में मोतीलाल नेहरू और अन्य द्वारा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन
प्रारूपित भारत में संविधान की कौन सी सामान्य विशेषता जो है विशेषता थी? तो कौन सी सामान्य विशेषता थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी का आयोग ने डी आंसर माना है। यहां आएंगे तो इसके बारे में डिटेल से दिया गया है। 1928 का मोतीलाल नेहरू द्वारा और 1931 का कराची अधिवेशन, दोनों ही अधिवेशन के बारे में दिया गया है, जिसमें जो है डिटेल से कहानी समझाया गया। ऑप्शन जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण की बात की गई है, स्वतंत्रता समानता की बात की गई है, सार्वभौम मताधिकार की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जी है, निम्नलिखित में से भारत में लोकतंत्र की मुख्य चुनौती कौन सी है? तो लोकतंत्र की मुख्य चुनौती क्या है भैया? तो मुख्य चुनौती देखेंगे लोकतंत्र की, पूरा ये पेज पढ़िएगा तो लोकतंत्र की चुनौती जो है आपको पता चल जाएगा कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से दोनों कारण ही, तीनों कारण ही लोकतंत्र के लिए चुनौती का जो है कारण बन सकता है। यहां देखेंगे पूरी कहानी पढ़िएगा तो इसमें यहाँ पर तीसरी चुनौती, फिर उसके बाद से दूसरी चुनौती दिया होगा। ठीक है, तो अलग अलग चुनौतियां, बहुत सारी चुनौती के बारे में से दिया गया, सारे डिटेल से पढ़ेंगे बिल्कुल ही सारी चीजें समझ आ जाएगी। निम्नलिखित में से लोकसभा का कोरम कौन सा है? भाई ये भी क्वेश्चन जो है ये तो एक तरह से क्या कहा जाए उसको, स्टैटिक जीके टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन हालांकि ये भी क्वेश्चन का जो है आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। गणपूर्ति यानी कोरम, लोकसभा का गणपूर्ति मतलब होता है कि कोरम या गणपूर्ति 1/10 सदस्य होनी चाहिए। कितना? 1/10 सदस्य होने चाहिए। कितना चाहिए भैया? तो 1/10 सदस्य होने चाहिए। उस पर लिखा है कि धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत और पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, यह प्रावधान भारत के किस संविधान के अनुच्छेद में पाया गया है? तो भाई किस अनुच्छेद की बात की रहा है धन विधेयक की? तो ये अनुच्छेद देखेंगे तो सीधे सीधा आपको दिखेगा कि धन विधेयक जो है 109 में इसकी चर्चा की गई है। किसमें किया गया है? 109 में इसकी चर्चा की गई है। और 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल सही 109 नंबर अनुच्छेद 109 जो है आर्टिकल 109 माना हुआ है आयोग ने भी, है कि नहीं। इस तरह सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, सारे क्वेश्चन दिखेंगे। पूरी क्वेश्चन को मैं बता भी दूंगा कि कहां से आपको पढ़ना है। ठीक है, पेज बाय पेज बता दूंगा कि कहां से क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, कोई दिक्कत होगा, कोई समस्या होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं कि वहां पर मैं आपको ये सारी चीजें विद प्रूफ भेज दूंगा। 99055501 ठीक है, वहां से आप मिला भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। आपको अगर किसी भी तरह का डाउट होगा या किसी भी तरह की सजेशन लेनी हो, बात करनी हो या कुछ भी हो, ठीक है, या इन चीजों को पढ़ना हो, वैसे संबंधित इन चीजों को बहुत डिटेल से पढ़ाया भी जा रहा है, जहां आप लोग कोशिश है कि 40 में जो है 35 प्लस जो है आपका जो है स्कोर तैयारी कराया जाए। इसी तरह से सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करके हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस करने वाला हूं। बहुत जल्द सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे आने वाले हैं। बहुत सारा एनालिसिस करके वीडियो बनाया भी हूं, उम्मीद है आप सभी वो देखे भी होंगे। ये आज देखिए, इसको समझिए और आप सभी को अपना फीडबैक भी देना है कमेंट में कि कैसा ये रहा चीजों का। अगला जो क्वेश्चन था कि ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना की वृद्धि हुई। तो नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना की वृद्धि क्या हुई भैया? तो इसमें देखेंगे ब्रिटिश शासन काल में, ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मिला हिस्ट्री का, इतिहास का भी 2 क्वेश्चन जो है इसमें ऐड कर दिया है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में समानता अधिकार के बारे में सही है? तो भारत में समानता का अधिकार की बात कर रहा है, तो समानता का अधिकार देखेंगे, ये पूरी डिटेल से पढ़िएगा तो समानता अधिकार के बारे में आपको जो है आंसर मिल जाएगा कि समानता अधिकार के बारे में क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, सामान्य परिश्रमिक अधिनियम भारत में किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया? तो परिश्रमिक अधिनियम जो कि देखेंगे, सामान्य परिश्रमिक यानी परिश्रमिक अधिनियम जो देखेंगे ये किस वर्ष आया? तो आयोग ने इसका आंसर जो माना हुआ है 1976 में आया हुआ था। कब आया था ना? परिश्रमिक अधिनियम जो है 1976 में लाया गया था, जिसमें जो है परिश्रम के लिए भी जोड़ा गया था। देखिए, उद्योगों के प्रबंधन के लिए श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने के लिए अनुच्छेद 43 के ए में इसको जो है जोड़ा गया है। आर्टिकल ये संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। कब किया गया था? किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1976 में आया। आर्टिकल नंबर जो है आपका जो है 39 के ए में, 43 के ए में इसके बारे में कहा गया है, श्रमिकों के बारे में। तो आयोग ने क्या माना हुआ है? 26 का बी यानी कि 1976 ही माना हुआ है, बिल्कुल ही सही माना हुआ है। अगला जी, अगला क्वेश्चन आते लो, यहां पर देखेंगे 27 में लिखा है निम्न में से ब्रिटिश भारत में वन उन्मूलन का प्रमुख कारण कौन सा है? यह भी इतिहास का क्वेश्चन है। वन उन्मूलन मतलब होता है कि जंगल को काटना, उसका कारण क्या था? तो ये तीनों ही कारण हो जाएगा। रेल मार्ग का उन्नति के लिए, शाही जल सेना के लिए आदि, बहुत सारे तीनों ही कारण हो जाएंगे। आपका जो है ये इससे रिलेटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में देखेंगे तो यहाँ आएंगे तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में यहाँ पर उच्चतम न्यायालय और जो है उच्च न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दोनों के बारे में ही डिटेल से दिया गया है। आप जो है यहां से पढ़िएगा, इसका आंसर जो है हूबहू आपको समझ आ जाएगा। 28 का जो है आयोग जो है आंसर माना हुआ है, 28 का डी माना हुआ है, डी माना हुआ है, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मंडल आयोग के गठन के बारे में, गठन के समय देश का कौन सा प्रधानमंत्री था? तो पहली बात कि मंडल आयोग जो है, मंडल आयोग, तो इसका देखेंगे मंडल आयोग के बारे में जानेंगे। मंडल आयोग के बारे में यहाँ जी मंडल आयोग, ये मंडल आयोग के देखेंगे तो ये जो है गठन हुआ था उस समय 1977-79 के बीच में जो है ना, उस समय जो थे कौन सा पार्टी था, कौन सा प्रधानमंत्री थे? तो प्रधानमंत्री देखेंगे तो उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। कौन से थे? मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री थे उस समय, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको जल्दी देखिएगा क्योंकि टाइम हो गया है दूसरे बैच का, है ना, तो इस समय इसको थोड़ा सा जल्द जो है कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। क्या कीजिएगा? कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चन जो है देखते हैं लो सारी चीजें, ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं लो। अब जो है क्वेश्चन जो है लगभग 10 क्वेश्चन और बच गया है। थोड़ा सा आप लोगों को फास्ट बताया इसलिए क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम बचा हुआ है, ठीक है, टाइमिंग जो हो गया है। तो यहां देखेंगे निम्नलिखित में से भारत के धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है? तो मौलिक विशेषता जो है ये प्रगतिशील है, ज्ञातात्मक धर्मनिरपेक्ष है, प्रवृत्त धर्मनिरपेक्ष है। इनमें से 30 का डी हो जाएगा, एक से अधिक, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही माना हुआ आयोग ने, डी हो गया, डी हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ना कथन वाला क्वेश्चन है और कथन का क्वेश्चन 3 क्वेश्चन था और तीनों क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी बिहार बोर्ड में नहीं मिलेगा, इसके लिए किसी और बुक का सहारा लेना पड़ेगा। मैं लास्ट में बता दूंगा कौन सी बुक आपको पढ़ना है। और एनसीईआरटी बिहार बोर्ड भी पढ़ रहे हैं तो कहां तक आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किससे परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति इसका एक भाग होता है? तो प्रत्येक व्यक्ति इसका एक भाग होता है, ये भी कथन का क्वेश्चन है, ये भी कथन का है और आयोग ने इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं माना हुआ है। क्या है बना हुआ है भाई? इनमें से कोई नहीं माना हुआ है। अगला 32 नंबर जो क्वेश्चन है, 32 नंबर, निम्नलिखित में से जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि सीटें कितनी है, तो 84 सीटों में से 84 सीटें जो है अनुसूचित जातियों के लिए और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए। तो 84 और 47, ठीक है, 84 और 47 सीटें है, ठीक है। अगला जी अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे भारत की संविधान निर्माता सभा सलाहकार समिति निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए स्थापित की गई थी? तो कौन से कार्य के लिए किया गया था? तो भाषाई मामलों के लिए नहीं, तो मूल मामला और प्रतिक्रियात्मक मामलों के लिए किया गया था। किसके लिए भैया? तो मूल मामला, यहां पर देखेंगे तो मूल मामला यानी कि मूल मामले के लिए, मौलिक मामलों के लिए, और उसके बाद देखेंगे यहां पर देखेंगे तो प्रक्रिया नियम के लिए भी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आते लो, अगला क्वेश्चन देखते लो। यहां लिखा कि भारतीय संविधान निर्माता सभा के लिए निर्वाचन हुए थे, तो कब निर्वाचन हुए थे? तो यहां देखेंगे संविधान सभा के निर्वाचन जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था। जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था। कब हुआ था भाई? जुलाई 1946 में हुआ था, ठीक है ना, जुलाई 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आजिए, निम्नलिखित में से भारत के लोकतंत्र की सफलता हेतु कौन सा प्रमुख कारक है? तो कौन सा कारक है भैया सफलता हेतु? तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 73वें 74वें संविधान संशोधन, ये भी हो जाएगा, और संविधान प्रदत्त के स्तर पर ये भी हो जाएगा, और ये तीनों ही कारण हो जाएगा। तो 35 से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 35 का डी, बिल्कुल सही, 35 का डी हो जाएगा आप सभी का, ठीक है ना। इनमें से अभी तक जो आप लोगों ने देखा था जिनमें से 2-3 क्वेश्चन जो थे जो आपको एनसीईआरटी बिहार बोर्ड से नहीं मैच कर रहा था, 2-3 क्वेश्चन जो था वो आपका क्या था, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, वो जो कथन वाला क्वेश्चन था, ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन थे। बहुत सारे लोगों का जो कथन रहता है उस टाइप का, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है, बाकी हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैच कर जाएंगे हूबहू, है ना। यहाँ जी अगला लिखा हुआ है कि कौन सी पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो ये पार्टी का आप जानते रहते हैं कि किस पार्टी की कब स्थापना हुआ। तो आप बीजेपी का 1980 देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे ये सीपीआईएम का 1964 है, बहुजन समाज पार्टी का 1984 है। अब इसमें देखकर उसको आसानी से मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एकता है? तो ये भी जो है कथन हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया आपका स्टेटमेंट वाला, है ना। अगला क्वेश्चन आइए, यहां देखेंगे न्याय सूत्र के रूप में आंदोलन के हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा किया गया था? तो न्याय सूत्र देखेंगे आपका
न्याय युद्ध देखेंगे तो न्याय युद्ध जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो देखेंगे न्याय युद्ध। और ये जो हरियाणा का जो नेता है क्या नाम है, देवीलाल, क्या नाम है, देवीलाल द्वारा, किसके द्वारा भैया, देवीलाल द्वारा जो है ये जो है कहा गया है। सीधे सीधे आपका आंसर दिख जाएगा। अगला 2 क्वेश्चन और, राजा राममोहन राय ने निम्नलिखित में से किस क्रांति की विरासतों का मुख्यतः प्रभावित थे, तो राजा राममोहन राय, ये भी इतिहास का क्वेश्चन है, आसानी से इतिहास में आपको इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस मामले में टिप्पणी समितियों की सहायता के कार्य करना पसंद किया था, ये भी जो है स्टेटमेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट का आया हुआ है। इतिहास का 2 से 3 क्वेश्चन है, ठीक है। लगभग जो है 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपका जो है अलग था, बाहर का था, और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो है हूबहू एनसीईआरटी बिहार बोर्ड किताबों से मैच कर रहे थे। और अगर किताब पढ़ना है तो कौन सी किताब से पढ़ेंगे जो सब में कॉमन हो जाए। याद रखिएगा आप लोग को एनसीईआरटी 9, 10, 11 और 12 ये 4 क्लास की किताब जो है पॉलिटी का जरूर पढ़ना है, ठीक है, जरूरी पढ़ना है। एनसीईआरटी का कम से कम जो है जरूर पढ़ना है, ठीक है। बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी जो है इन किताबों को जरूर पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा जो है आप अगर प्रशासन का पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक आता है एम लक्ष्मीकांत का बुक आता है, कौन सा, एम लक्ष्मी, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत। इन्हीं 3 बुकों से ही मैंने सारे के सारे क्वेश्चन का एनालिसिस आप सभी को दिखाया हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि सारे क्वेश्चन आप सभी को बेहतर लगा होगा। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या होगा तो आप सभी बेधड़क जो है हमारे साथ जो है कॉल करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं किसी भी तरह का दिक्कत होने पर। उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आप सभी को बेहतर लगा होगा। और आपको पढ़ना क्या है, फिर अगेन बता दे रहा हूं, एनसीईआरटी 9, 10, 11, 12 जो है एनसीईआरटी बिहार बोर्ड की किताब पढ़ लीजिए। उसके बाद एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से आपका बन जाएंगे, सारे क्वेश्चन जो है आपको आसानी से समझ आ जाएगा। पूरी किताब पढ़िएगा। यहाँ भी किताब जो है हमारे बैच में भी सारी चीजों को पढ़ाया जा रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। बैच में जुड़ना होगा तो आप सभी जो है ASC अकेडमी सर्च कीजिएगा, और सर्च करना प्ले स्टोर पर। जैसे ही सर्च करेंगे आपको जो है सर्च करने के बाद जो है ASC अकेडमी इस तरह का लोगो दिखेगा, ये लोगो ध्यान रखिएगा, और ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि इसका लिंक जो मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से लिंक ओपन करके आप जो है डायरेक्ट जो है एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। तो वहां से अगर कोर्स लेना होगा कोर्स ले सकते हैं, नोट्स लेना होगा नोट्स ले सकते हैं, PDF बुक जो भी लेना होगा वहां से सारी चीज अपने अकॉर्डिंग जो है वहां से ले सकते हैं, चुन सकते हैं सारी चीजों को। उम्मीद कर रहा हूं कि सारी चीज आप लोगों को बेहतर लगा होगा। कोई डाउट होगा तो बेधड़क जो है आप मेरे नंबर पर 9905550148 इस नंबर पर जो है बेधड़क जो है आप कॉल कर सकते हैं। कौन सा नंबर है अगेन बता दे रहा हूं, 9905550148 इस नंबर पर बेधड़क आप लोग कॉल कीजिएगा। सारी चीजों को आप पूछ सकते हैं डाउट रहने पर, या किसी भी तरह का सजेशन देना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। अगला वीडियो किस विषय पर होनी चाहिए इसका भी सजेशन आप लोग बिल्कुल दीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।